स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है जो अभी हाल ही में G20 शेरपा मीटिंग हुई थी केरला में। और माना ये जा रहा है कि जो 99% ऑफ सब्सटैंटिव इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज डिस्कस होने थे इंडिया की प्रेसिडेंसी में, उसमें एक ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है। और ये अमिताभ कांत जो इंडिया के शेरपा हैं G20 के, उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट करी है। तो कुमारकम जो बीच रिजॉर्ट है इन केरला, वहाँ पे अभी ये जो शेरपास की मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों। और बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सेकंड मीटिंग है। पहली मीटिंग जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं उदयपुर में हुई थी। और उस समय क्या है, इंडिया की प्रेसिडेंसी सिर्फ स्टार्ट ही हुई थी और काफ़ी सारी मीटिंग्स होनी थी। तो अभी अगर हम देखें आज के समय में अप्रैल तक काफ़ी सारे अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं। और कहीं हद तक अगर हम देखें उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, बट कई सारे इश्यूज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दिक्कतें भी आ रही हैं। तो शेरपास जो है उनकी मीटिंग बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। और ये जो G20 शेरपास की मीटिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड मीटिंग जो थी, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया, इसमें 120 डेलीगेट से ज्यादा जो है G20 देशों से आए हुए हैं। उसके अलावा 9 इनवाइटी कंट्रीज हैं एंड वेरियस इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बुलाया गया है यहाँ पे। और ये 30 मार्च से 2 अप्रैल तक मीटिंग चली है। और इसको चेयर किया है भारत के जो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी, और काफ़ी डायनेमिक IAS ऑफिसर रह चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन्होंने भारत सरकार में होल्ड की हुई है। तो ये पूरा जो एजेंडा है भारत का G20 की प्रेसिडेंसी का, क्या अचीव करना चाहते हैं, जो हमने की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम प्रायोरिटी इश्यूज बोल रहे हैं, उसको कैसे ड्राइव करना है, उसकी ये मीटिंग थी। तो उन्होंने बताया मीडिया को कि इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है काफ़ी बेटर प्रोग्रेस बना रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रेसिडेंसी जो कि इंडोनेशिया के अंडर में थी दोस्तों की, जैसा आप जानते हैं। और अगर हम देखें जहाँ पे जो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई डिटेल नेगोशिएशन नहीं हुआ था की इश्यूज में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर था और कोविड क्राइसिस की वजह से चाइना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लोग जो कंट्रीज नाराज भी थे। और जो लीडर समिट हुआ बाली में, उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी कंक्रीट आउटकम्स एज सच देखने को नहीं मिले थे। लेकिन इंडिया की प्रेसिडेंसी में ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि कुछ कंक्रीट आउटकम्स निकल के आ सकते हैं, जैसा कि अमिताभ कांत साहब ने बताया है। तो कई बार ये आप लोग ये टर्म सुनते होंगे शेरपास, तो कई बार आपको लगता होगा कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। वैसे शेरपा एक एक्चुअली में नेपाली कम्युनिटी है जो माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनको हेल्प करती है। क्योंकि उन्हें पता होता है रास्ते जो होते हैं उसके वो एक्सपर्ट होते हैं। उसी तरीके से G20 में शेरपास का रोल होता है क्योंकि वो पर्सनल एनवॉयज होते हैं, पर्सनल अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट के। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के पर्सनली अपॉइंटेड हैं G20 शेरपा अमिताभ कांत। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जिनका काम होता है कि पूरी मीटिंग्स में उनके बिहाफ पे सारा काम कर देना, सारे निगोसिएशंस कर लेना। जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक UN एंड वर्ल्ड बैंक, वो भी पार्टिसिपेट करता है, उनके भी अपने अपने शेरपास होते हैं। एक डेडिकेटेड अपॉइंटेड हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं जिनको हम लोग शेरपास बोलते हैं। और सारी मीटिंग्स वो ड्राइव करते हैं, सारे एजेंडाज को वो ड्राइव करते हैं। और कैसे जो कंट्री प्रोग्रेस कर रही है उसकी प्रेसिडेंसी, क्या आगे रास्ता होना चाहिए, कैसे जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टैकल करना है, ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उसको कैसे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे जो है शेरपा की जिम्मेदारी होती है। और खासकर इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि G20 अपने आप में एक सिंगल इवेंट है जहां मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे बाकी हेड्स ऑफ द स्टेट, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मल्टीपल इंगेजमेंट्स होते हैं बिजनेस कम्युनिटी से और गवर्नमेंट से, और काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जो मेन समिट होता है वो तो देखिए क्या होता है, अग्रीमेंट साइनिंग के लिए होता है, आउटकम डिक्लेरेशन होता है, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा सितंबर 2023 में। और उसमें हेड्स ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। जो बाकी देश हैं G20 के अंदर, जो इन्वाइटी कंट्रीज हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट आएंगे। एंड माना ये जा रहा है कि जो प्रगति मैदान का रिवैम्प किया गया है उसमें इसको होस्ट किया जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, आप देख रहे हैं सौंदर्यीकरण का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है सेंट्रल विस्टा में। तो तब तक जो ये विश्व के लीडर्स आएंगे उनको इंडिया में जो दिल्ली में पूरा एक तरीके से रिवैम्प हुआ है उसके बारे में दिखाया जाएगा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी दिखाई जाएगी। इसलिए दोस्तों आपने रिसेंटली देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सडन सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया था जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको लेके। तो एक्चुअली में जो मेन काम होता है वो शेरपास के अंडर में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग
डिस्कशंस हो रहे होते हैं, अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप जिनको हम लोग बोलते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं। कोई एग्रीकल्चर से होता है, कोई टेक्नोलॉजी से होता है, कोई एनवायरमेंट से होता है। तो इन लोगों का मेन काम होता है फाइनली, ऑफ कोर्स एवरीथिंग फ्लोज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री, ये जो हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं, बट उनकी जगह जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम लोग शेरपास बोलते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टडी IQ पे एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच 2 हमने लॉन्च कर दिया है। 3 साल का प्रोग्राम है जो मात्र 35,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। 10 अप्रैल से क्लासेस चालू हो रही हैं शाम को 6 बजे। जैसे ही आपको डीप लाइव लगाएंगे, उसके अलावा हम लोग ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आप लोग को दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको जो नॉर्मल आपका जो कोर्स है वो आपको एनरोल करना है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 30,000 के आसपास आपको पड़ेगा। तो डीप लाइव कोड जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये कोड एप्लीकेबल है हर कोर्सेज पे ऑन स्टडी IQ। तो दोस्तों एक जो कंसर्न की चीज भारत की G20 में प्रेसिडेंसी में देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में मल्टीपल मीटिंग्स में, जो ये हो रहा है वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर के जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। और इंडिया ने अभी तक लगभग 54 से ज्यादा ऑफिशियल मीटिंग्स होल्ड कर चुका है अंडर द G20 फ्रेमवर्क इन मोर देन 25 डिफरेंट सिटीज। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी G20 की, लेकिन चाइना वहां पे नहीं आया। उसके अलावा 2 क्रूशल मीटिंग्स जो हो चुकी हैं वो है फाइनेंस मिनिस्टर्स की बेंगलुरु में, और विदेश मंत्रियों की मीटिंग अभी दिल्ली में हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन वहां पे कोई कंसेंसस दोस्तों नहीं निकल के आ पाया था, कोई आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं निकल पाया था, क्योंकि चाइना ऑफ कोर्स हमारी जो है हर चीज को अपोज करेगा, और रशिया को क्योंकि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से बाकी सारे कंट्रीज जो स्पेशली US है या उनके एलाइज हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इंडिया पब्लिकली G20 के फोरम में रशिया को कंडेम करे। तो इस पे जो अमिताभ कांत जो साहब हैं हमारे G20 के शेरपा हैं, उनका कहना है कि जो अभी केरला में जो G20 शेरपास की मीटिंग हुई है उसमें लगभग 99% तक अग्रीमेंट जो है सब्सटैंटिव इश्यूज पे आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स हमने बड़े सक्सेसफुली जो है, अगर हम देखें, इश्यूज को नेविगेट कर लिया है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि जो मेजर इश्यूज हैं उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया है। बाकी एंगेजमेंट ग्रुप्स तो काम कर ही रहे हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है कि कोई कंक्रीट आउटकम निकल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ चुके हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है 1% जिसको सॉल्व करना अभी भी बचा हुआ है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारी मीटिंग हुई है दोस्तों, जहां पे कहीं ना कहीं ये बादल जो है रशिया यूक्रेन वॉर के, उसको लेके कभी रशियन साइड से कुछ कमेंट आ जाता है, कभी अमेरिकन साइड से आ जाता है, और इंडिया बीच में यहाँ पे उनको जो है कैसे नेविगेट कर सकता है, उस पे मेजर जो है एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है। तो काफी बिटर डिविजन्स भी हैं यूक्रेन वॉर को लेके। यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि भारत जो है रशिया का सपोर्ट ना करे। ऑफ कोर्स इंडिया की खुद की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉज ऑफ कंसर्न है भारत की प्रेसिडेंसी को लेके। तो दोस्तों G20 के बारे में हम लोग इतना सुन रहे हैं, जस्ट गोइंग बैक टू बेसिक्स। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में सब चीज कवर की हुई है। आपको बस स्टडी IQ के चैनल पे जाके G20 इंडिया टाइप करना है, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये, आप उसको देख सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको G20 के बारे में मिल जाएगा। बट क्विकली मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। G20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज। इसमें कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं या किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। और 85% ऑफ वर्ल्ड की GDP को रिप्रेजेंट करते हैं, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। इन 20 में से 19 कंट्रीज हैं और एक कंबाइंड यूरोपियन यूनियन है। उसके अलावा कुछ इनवाइटी कंट्रीज जैसे इंडिया ने इजिप्ट को इस बार बुलाया हुआ है। और ये 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एज अ फोरम सेटअप किया गया था फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो G20 की प्रेसिडेंसी में अगर आप देखेंगे, हर कंट्री को 1 साल की प्रेसिडेंसी मिलती है। वो मल्टीपल ऐसे इवेंट्स एंड एंगेजमेंट्स करता है अलग अलग ट्रैक के अंदर, जैसे फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंस ट्रैक के अंदर अलॉन्ग विद द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। शेरपा ट्रैक को शेरपा लीड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमिताभ कांत साहब। उनके अंडर मल्टीपल 13 से ज्यादा एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इन सारी चीजों से डील करते हैं। तो ये वीडियो में बाकी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक और सवाल कई बार लोगों के जहन में ही आता है कि ये वर्ड कई बार सुनने को मिलता होगा आपको, ट्रॉयका करके। तो ये ट्रॉयका क्या होता है? जनरली क्या होता है, देखिए G20 का खुद का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट तो है नहीं। तो जो भी कंट्री प्रेसिडेंट होती है वो पिछले प्रेसिडेंट्स के साथ साथ फ्यूचर प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करती है।
तो इंडोनेशिया 2022 में प्रेसिडेंट था, भारत करंटली प्रेसिडेंट है, तो वो ब्राजील के साथ भी मिलके काम करेगा। और कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं ट्रॉइका को जब भी मीटिंग्स होती हैं कि इनको सबसे पहले कमेंट करने का अधिकार होता है किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करती है प्रीवियस प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट। तो इसीलिए कोऑपरेशन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है और ये ट्रॉइका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हम होप कर सकते हैं कि G20 में भारत कुछ सब्सटैंटिव जरूर अचीव करेगा, कंसिडरिंग कि इस समय जो है हर कोई देश चाहता है भारत के साथ मिलकर काम करना। तो G20 की प्रेसिडेंसी में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ जरूर निकल के आएगा, बट जो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं रशिया यूक्रेन को लेके वो सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है रिगार्डिंग G20। 4 ऑप्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। बाकी मैं आपको मिलूंगा मेरे अदर वीडियोस में, लाइव क्लासेस में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप QR कोड को स्कैन करके। और जैसे मैंने बताया 3 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम हमने स्टडी IQ पे लॉन्च किया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड DEEPLIVE। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।